जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जब भी हम परेशान होते हैं या फिर जब भी हम उदास होते हैं तो हम फेसबुक चलाने लगते हैं, यूट्यूब पर पोस्ट या गुरुजी के सत्संग ढूंढने लगते हैं और हमें गुरुजी हमेशा हमारी सोची हुई बात के आंसर्स देते हैं। हमें गुरुजी ने हमेशा वहमों से दूर रहना सिखाया है। हमें हमेशा समझाया है कि कोई भी नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में नहीं लाना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और खुश रहना है। तो आज मैं आप सबसे एक आंटी जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिन्होंने एक आई ओपनिंग सत्संग शेयर किया है। उनके सामने एक बहुत ही अजीब चीज़ आई, जिसका उन्होंने इस सत्संग में बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुपा, भूल चूक माफ़ गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मेरा आई ओपनिंग सत्संग है। मैं वही बोलूँगी जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं। संगत जी, पिछले एक दो दिन मैं बहुत परेशान थी। एक्चुअली मेरे रिलेटिव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्हें किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी और उन्हें डायबिटीज़ भी है, इसलिए परेशानी ज़्यादा हो गई और वो आईसीयू में एडमिट थी। संगत जी, अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने से हम सब डर गए और उनकी एज भी बहुत नहीं है, इसलिए बहुत सारे नेगेटिव ख्याल भी आने लगे। संगत जी, ऐसा नहीं है गुरुजी पे विश्वास नहीं है, वही नज़र आए जब कुछ नज़र नहीं आ रहा था और समझ भी नहीं आ रहा था। पर संगत जी कहते हैं ना, जब हम परेशान होते हैं तो वही हमारी असल परीक्षा की घड़ी होती है, क्योंकि खुशी में तो सब बातें समझ आती हैं। पर संगत जी, हमें यही ध्यान रखना होगा कि जब हम स्थिर ना हो तो कहीं भटक ना जाएं, क्योंकि जब आप सही मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं तो आपको भटकाने की भी पूरी कोशिश होती है और कमज़ोर पल में कई बार हम फिसलने लगते हैं। संगत जी, मैं बहुत टेंस थी, तभी यूट्यूब खोला कि गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, कुछ रास्ता मिलेगा, मन शांत होगा। संगत जी, फिर क्या हुआ, एकदम से मैसेज देखा, कोई तितली और कबूतर रूप में दर्शन नहीं देते गुरुजी, ये सब झूठ है, मंत्र जाप किया करो बस। और ऐसे एक और कि किसी की तबीयत ख़राब हो तो गुरुजी को नहीं कहना चाहिए बचा लो, क्योंकि हम गुरुजी के फैसले के बीच में आ रहे हैं। अब संगत जी, एक तो मन थोड़ा घबराया था, उसमें से ऐसे मैसेज जैसे दिमाग को फ्रीज़ कर देते हैं अगर हम विवेक से काम ना लें। और ऐसा नहीं संगत जी, और ऐसा नई संगत के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार हम गुरुजी से यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़े होते हैं और हमें और जानने की चाह होती है, इसलिए हम सब कुछ देखना चाहते हैं। पर संगत जी, हमें यहीं पे सूझबूझ के साथ काम लेना होगा और समझना होगा ये हमारी भक्ति और विश्वास को बढ़ा रहे हैं या हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फ़र्क अपने आप समझ आ जाएगा और हम खाई में गिरने से बच जाएंगे। इसलिए हर मैसेज को मत समझे कि ये गुरुजी का मैसेज है और हर वीडियो को मतलब ये मत समझे कि ये सच का हमें मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि क्या सही है, क्या लोग मतलब अफवाह फैला रहे हैं। संगत जी, वो तो मेरा दिमाग काम किया नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे गिरने से बचाने के लिए मेरे मन में ख्याल लाया, एक बार आंटी जी को मेल करती हूँ, यही आंटी जी जिनके प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं और किसी संगत को नहीं जानती पर्सनली और उनसे पूछती हूँ। तब मैंने आंटी जी को मेल किया कि आंटी जी का मेल आया, उन्होंने मुझे राह दिखाई और बोली ये सब वहम में नहीं पड़ना है और हम नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा अपनों की बेहतरी के लिए, जब वो असमर्थ हैं अभी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू गुरुजी। आप कहते हैं ना, आपने मेरी बात पकड़ रखी है, मैसेज के थ्रू सच में आपने मुझे कीचड़ से काढ़ लिया और आंटी जी के रूप में मुझे बचाने आए। संगत जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी, गुरुजी से जब भी अरदास करें उनसे कहें हमें कीचड़ से काढ़ लें। और संगत जी, आपको पता है आंटी जी की मेल के बाद फिर मैसेज देखा गुरुजी का, ज़्यादा रोला ना पाला कर,
गुरु जी पे विश्वास रख और गुरु के वचन कभी खाली नहीं जाते। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मुझे बचा लिया और कीचड़ से काढ़ लिया। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की। भूल चूक माफ़ गुरुपा, और सॉरी आंटी जी, मैंने मतलब अगर मेरी किसी भी बात से आपको हर्ट हुआ हो, सॉरी संगत जी, आपको भी अगर ऐसा लगा हो कि मैंने मतलब कुछ गलत गुरु जी के बारे में सोचा या कहा, वो मैं आपको इसीलिए सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मेरी तरह ही कोई और ना मतलब फंस जाए इस अपनी परेशानी की घड़ी में। संगत जी, बस मैं अपने सत्संग की लाइन को यहीं से विराम देना चाहूँगी। तेरे चरणा विच मेरी अरदास है दाता, हर पल विश्वास बढ़ता रहे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें किसी भी वहम में नहीं पड़ना है, क्योंकि गुरुजी हमें बहुत सारे रूपों में दर्शन देते हैं। गुरुजी हमें वहमों से दूर रखते हैं। गुरुजी हमें प्रेम करना सिखाते हैं, हमारे अंदर धीरज भरते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस लेकर आते हैं, नेगेटिविटी से दूर करते हैं, पॉजिटिव रहने के लिए कहते हैं, और हमें ये सब देखकर सिर्फ नेगेटिविटी ही आती है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव थॉट्स को नहीं सुनना चाहिए, हमेशा उनको इग्नोर कर देना चाहिए। अगर हमारे घर पे कोई बीमार है और हम गुरुजी से उनकी अरदास नहीं करेंगे, तो क्या जो बीमार है वो खुद गुरुजी के पास जाके अपने लिए अरदास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स होते ही इसलिए हैं कि अगर हमारे घर में कोई बीमार है तो हमारे लिए प्रे कर सके, हमारे लिए अच्छी सेहत मांग सके, दुआएं मांग सके। और आंटी जी ने ऐसा ही पोस्ट देखा था, जब भी आपके घर में कोई बीमार हो तो उनके लिए अरदास नहीं करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें ही अरदास करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी से हम ही तो उनके लिए अरदास करेंगे। कोई बाहर वाला आके अरदास नहीं करेगा, और ना ही बीमार खुद से अपने लिए अरदास कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा इन सब गलत वहमों से दूर रहना चाहिए, हमें किसी भी वहमों में नहीं पड़ना है। गुरु जी ने हमें वहमों से बाहर निकलना सिखाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।